Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems based on Wheatstone bridge, including concepts of physics, chapter 32. It is part 14 of the third chapter, current electricity of class 12. First of all, problem number 1, calculate the equivalent resistance between the points A and B in the figure given below. This is the figure, this is the circuit given in which total resistance between two points A and B is to be calculated. ये दिया गया सर्किट है जिसमें दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इस सर्किट का जो अपर पार्ट को अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस को अगर P मान लें 2 ओम है, फिर ये 2 ओम है, इसको P मान लें, इसको Q मान लें। इस रेजिस्टेंस R को लोअर R में जो रजिस्टर है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, इसको R मान लें। और इसको और फोर्थ आर्म में अगर इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं और ये डायगोनल आर्म का जो अपर पॉइंट है उसको C मान लें और लोअर पॉइंट को D मान लें, तो इस ओम में 6 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब अगर ये कंडीशन हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है P/Q, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज P/Q = R/S, जो कि यहाँ फुलफिल हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर P जो है 2 ओम है, Q भी P/Q ये भी 2 ओम है, दोनों का रेशियो 1 ओम हो गया। और फिर R रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर R का वैल्यू 2 ओम है और फिर S का वैल्यू 2 ओम है। तो बोथ रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 2 ओम। सो कंडीशन P/Q = R/S, द रेशियो ऑफ P/Q इज 2/2, दैट इज 1, एंड द रेशियो ऑफ R/S इज ऑल्सो 2/2, दैट इज 1। तो P/Q = R/S, दोनों का रेशियो जो है 1 हो जाएगा। सो कंडीशन इज फुलफिल्ड, 2/2, that is 1. So condition of equilibrium of Wheatstone bridge, this is the condition of equilibrium of Wheatstone bridge is fulfilled. So the given network, upper part of the given network is a balanced Wheatstone bridge. It is a balanced Wheatstone bridge. तो इसके डायगोनल आर्म में अब जो 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। देयर विल नो करंट थ्रू इन द डायगोनल आर्म CD। ये चाहे 6 ओम होता या 5 ओम होता या 3 ओम होता, इट डजेंट मैटर। अब C और D दोनों पॉइंट का जो है पोटेंशियल सेम हो गया। अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q = R/S और ऑल रेजिस्टर्स P, Q, R and S are 2 ohms, so their ratio P/Q and R/S = 2/2, that is 1. So it is a balanced Wheatstone bridge. So potentials of point C and D are same. So potential difference between point C and D is 0. क्योंकि दोनों का C और D का पोटेंशियल सेम हो गया है, तो दोनों पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो उससे होकर कोई करंट डायगोनल आर्म में फ्लो नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I वेरिएज भी, क्योंकि I जो है V के प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो करंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, करंट फ्लो करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए इससे होकर करंट जो है इस डायगोनल आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट I 0 हो जाएगा। 6 ओम रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब जो है ये 2 ओम AC और CB ब्रांच जो है दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। तो 2+2 सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है ऐड हो जाता है। तब इसका अब जो नया सर्किट होगा इसका, ये तो इनइफेक्टिव हो गया। तब उस सिचुएशन में ये जो है ये आपका 2 और 2 4 ओम हो गया। और फिर जो है ये 2 ओम नीचे वाला AD और DC, AD जो करंट यहाँ से इसमें जाएगा, करंट का जो भी करंट आएगा इधर से अगर बैटरी अगर लगा दें तो एक करंट पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें, तो कहने का मतलब करंट का डिवीजन तो होगा, लेकिन जो करंट इसमें जाएगा C में, AC में, वही करंट यहाँ CB में चला जाएगा। मतलब 2 ओम Q रजिस्टर में चला जाएगा जिसका वैल्यू 2 ओम है। और फिर जो करंट इस पार्ट में जा रहा है AD पार्ट में, वही करंट जो है D से B तक चला जाएगा।
और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए I इक्वल टू 0 यहाँ हमने लिख दिया है। 6 ओम रजिस्टर इनइफेक्टिव हो गया। ये नहीं भी रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 6 ओम रजिस्टर हटा भी दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि C और D का पोटेंशियल सेम हो गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट इज ऑल्सो 0 इन CD ब्रांच थ्रू 6 ओम रजिस्टर। तो अब ये दोनों जो है, अब जो 2 ओम करंट AD ब्रांच में जो करंट होगा वही करंट DB में चला जाएगा, क्योंकि इससे तो कोई CD ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। तो ये 2 और 2 ओम जो है दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो इसका भी इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। अब इसके जो है फिर पैरेलल में ये है 2 ओम है। ये सिचुएशन हो गया आपका, ये 4 ओम हो गया, 2 + 2 4 ओम, नीचे वाला 2 + 2 4 ओम और नीचे वाला फिर 2 ओम। ये सिचुएशन हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गया, लेकिन 2 पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों 4 और 4 ओम जो है पैरेलल में है, तो इसका आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 ओम। R1 R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो पैरेलल कनेक्शन में 2 रजिस्टर होता है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RP = R1 R2 अपॉन R1 + R2, और आइडेंटिकल रजिस्टर है तो RP = R/N, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। तो R है 4 और यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर 2 है इन दोनों के लिए, दैट इज 2 ओम। तो इन दोनों का जो है पैरेलल में है, दोनों का हो गया, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पॉइंट A था, ये B था, 2 ओम हो गया। अब 2 ओम के साथ 2 ओम फिर पैरेलल में हो जाएगा। इसको एक और सर्किट में हम कर सकते हैं, नहीं तो तीनों को पैरेलल में कर सकते थे, 1/4 + 1/RP = 1/4 + 1/4 + 1/2, वैसे भी, नहीं तो आइडेंटिकल रजिस्टर का फॉर्मूला यूज करके। अब ये जो है दोनों के बदले में ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। तो इसको अब कर सकते हैं, 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, 2 ओम, फिर इसके ये पैरेलल में है ये 2 ओम, ये पॉइंट A है, ये B है, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट 1, इक्विवेलेंट सर्किट 2। अब ये दोनों फिर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B RAB = R/N, यहाँ पर भी हो जाएगा, R = 2 ओम है। नंबर ऑफ रजिस्टर इसमें भी 2 है, 2 ही है, रजिस्टर की संख्या 2 ही है और इंडिविजुअल रजिस्टेंस 2 ही है, 2 ओम है, 2/2 दैट इज 1 ओम आंसर। नहीं तो कर सकते थे 1/RAB = 1/2 + 1/2, LCM 2 होता, 2 1 + 1 दैट इज 2/2, देयरफॉर RAB = 1 ओम। और आइडेंटिकल रजिस्टर अगर पैरेलल में है, 2 या 2 से अधिक 2 रजिस्टर, अगर आइडेंटिकल रजिस्टर जो है पैरेलल में है, तो उसके लिए फॉर्मूला RP = R/N। 2 या 2 से अधिक रजिस्टर्स भी होगा, 10 रजिस्टर भी होगा, तो इंडिविजुअल रजिस्टर का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू रखेंगे। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर 10 है, अगर R = 2 है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 10 रजिस्टर्स रहता है पैरेलल कनेक्शन में, तो 2/10 हो जाता, 1/5। तो दिस इज द आंसर। RAB = इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 1 ओम। तो ये व्हीटरस्टोन अपर पार्ट, इसका व्हीटरस्टोन बैलेंस व्हीटरस्टोन ब्रिज था, और उसका कंडीशन फुलफिल करते हुए डायगोनल आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका सर्किट जो है, अब इसको 6 ओम को हटा दिए इसमें, यहाँ पर। अब ये 2 ओम जो है सीरीज में हो गया, जो करंट A से C तक जाएगा वही C से B तक जाएगा, तो 4 ओम हो गया। इसका लोअर पार्ट का भी, ADB का भी टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम + 2 ओम दैट इज 4 ओम। अब दोनों पैरेलल में हो गया, क्योंकि करंट का डिवीजन हो रहा है, और 4 ओम ये 2 ओम तीनों पैरेलल में हो गया। उसका फॉर्मूला भी लगा सकते थे, 1/RAB = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/4 + 1/4 1/4। नहीं तो दोनों का जो है, दोनों आइडेंटिकल रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को सिंगल रेजिस्टेंस, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। RP = R/N, R = 4 ओम है, नंबर ऑफ रजिस्टर जो है 2 है। ये तो अलग है, जो इसके इन दोनों के आपस में, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन के भी पैरेलल में है, तो 2 ओम हो गया उसका। अब फिर अब दोनों के बदले में टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, और फिर ये नीचे में इसके लोअर ब्रांच में 2 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, जो कि पैरेलल में हो गया, हो जाएगा इसके। जो भी करंट होगा A और B के बैटरी लगा दें, तो एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/2 R/N, फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज किए, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R हो गया, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2/2 दैट इज 1 ओम। नाउ टेकिंग, वी हैव टू टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, its part 1 is calculate the equivalent resistance of the given electrical network between points A and B। ये गिवन नेटवर्क है, इसमें A और B
पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जबकि इसके आर्म में, डिफरेंट आर्म में इक्वल रेजिस्टेंस 2 ओम कनेक्टेड है। और सेकेंड पार्ट में है ऑल्सो कैलकुलेट करंट थ्रो ए सी बी, इसको रीअरेंज करना होगा, रीड्रॉन करना होगा। इफ 10 वोल्ट डीसी सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए तो ए सी बी पार्ट से कितना करंट फ्लो करेगा वो भी निकालना है सेकेंड पार्ट में। लेकिन उसके पहले निकालना है ए और बी पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। कुल रेजिस्टेंस जो है 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। तो इसको हम रीड्रॉन करें तो ए और बी पॉइंट को जो टर्मिनल है, ए को पलट दें, इधर ले आएँ, इसको स्टेज करके इस साइड में ले जाएं और बी को उस साइड में, उस तरफ ले जाएं। इसको यहाँ से हटा करके, इसको यहाँ से इसको खींच करके इधर, और ए पॉइंट को इसको पलट दें सीधे इधर, और बी जो है राइट साइड में, ए लेफ्ट साइड में। इस सर्किट को रीअरेंज किया जा सकता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में आ सकता है। कंडीशन ऑफ, अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q = R/S फुलफिल होगा तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो उसके डायगोनल आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो CD डायगोनल आर्म में आ जाएगा। ए को इधर ले जाएंगे, इसको खींच करके इस साइड में, और बी को राइट साइड में। तो रीअरेंज करते हैं सर्किट इसका। ए ले आते हैं लेफ्ट साइड में, पॉइंट ए है, यहाँ आ गया ए पॉइंट। अब ए के साथ 2 ओम और 2 ओम 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको इधर कर दिए 2 ओम, एक को नीचे में, और बीच में अब आ गया CD जो है इसके बीच में। जब ए पॉइंट इधर आ गया तो 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड है, ये 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम हो गया। अब बीच में आ जाएगा, मिडिल में CD आर्म आ जाएगा, CD। यहाँ पर C ले लेते हैं, इस पॉइंट को C और D, उसके में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। CD आर्म में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी 2 ओम हो गया, ये पॉइंट C हो गया। और इधर B हो जाएगा, क्योंकि B को, ए पॉइंट को इधर लेफ्ट में ले आए हैं और स्टेज करके, और B को इधर। इस आर्म में भी एक रेजिस्टेंस होगा, इसमें 2 ओम का है रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से, 2 ओम हो गया। और फिर ये जो है 2 ओम D और E वाला, D और E के बीच में ये वाला, ये हो गया, इधर B हो जाएगा पॉइंट, ये C हो गया ऊपर, CD हो गया। अब D और E के बीच में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, D और E, देखिए पॉइंट B है और E पॉइंट भी वही होगा। देखिए B पॉइंट जो है, B पॉइंट और E पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो जो पॉइंट B होगा वही पॉइंट E होगा, दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा, B और E, तो दोनों सेम पॉइंट हो जाएगा। तो जहाँ पर B होगा वहीं पर E होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों पॉइंट सेम होगा, एक ही पॉइंट होगा B और E। यहाँ B है और E भी यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है D और E के बीच में, तो यही पॉइंट E भी हो गया यहीं पर। तो D और E के बीच में, ये D और E के बीच में रेजिस्टेंस लगा दीजिए यहाँ पर। D पॉइंट यहाँ है, E पॉइंट यहाँ पर है, जो पॉइंट B है वही पॉइंट E होगा, दोनों सेम पॉइंट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। देखिए ये कनेक्टेड हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए कंडीशन ऑफ, ये जो है रीड्रॉन सर्किट हो गया। ये गिवन नेटवर्क का ये फिगर जो है, ये फिगर 1 था, ये फिगर 2 हो गया। फिगर 2 रीड्रॉन सर्किट, रीड्रॉन नेटवर्क हो गया, रीड्रॉन सर्किट, इसको फिर से हमने ड्रॉन किया है। अब ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तब यहाँ देखिए कंडीशन जो है, ये P है, इसको P मान लिया जाए, इसको Q मान लिया जाए, इसको R और इसको R ये सपोज करें, तो P/Q = R/S। दोनों ईच रेजिस्टेंस जो है, ईच आर में जो रेजिस्टेंस है वह जो है कितना है, 2 ओम का ही है। तो 2/2 P/Q दैट इज 2/2 और R/S इज ऑल्सो 2/2, रेशियो इज 1। सो इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो CD आर्म होगा इनइफेक्टिव हो जाएगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, I = 0। अगर करंट इसमें, मेन करंट बैटरी जोड़ देंगे तो I1 इसमें, I2 इसमें, तो इसमें I3 मान लेते हैं, I3 = 0। जो डायगोनल आर्म है इसमें I1 करंट फ्लो करेगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ दें, DC बैटरी, बाद में 10 वोल्ट की बैटरी जोड़नी है, तो उस सिचुएशन में ये करंट I1, इसमें करंट फ्लो करेगा I2। अब यही I1 करंट जो है, अब इससे I3 कोई करंट इससे फ्लो नहीं करेगा 2 ओम रजिस्टर से, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो जो करंट ये I1 है इसमें C तक जाएगा, वही यहाँ पर भी चला जाएगा, B पॉइंट या E पॉइंट पर, क्योंकि B और E पॉइंट दोनों सेम है।
तो ये दोनों फिर से अथी हो जाएगा, ये दोनों 2 ओम और 2 ओम जो है ये हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि सेम दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि डायगोनल आर्म 2 ओम का रजिस्टर इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जो CD आर्म है उसमें जो 2 ओम रजिस्टेंस लगा है, 2 ओम का रजिस्टेंस लगा है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो 2 ओम और 2 ओम जो रजिस्टेंस है AC और CB ब्रांच का, वो सीरीज में हो जाएगा। तो 2 + 2 4 ओम और नीचे वाला भी 2 + 2 4 ओम। तो ये दोनों आपस में, अब इसका इक्विवेलेंट 2 ओम और 2 ओम का 4 ओम हो गया। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, और ये भी नीचे वाला भी 2 ओम और 2 ओम 4 ओम हो गया। ये ब्रांच ACB है, इसमें भी करंट फ्लो कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का ACB हो गया, ये यहाँ ACB हो गया, और नीचे वाला AD यहाँ पर जो है D होते हुए ये C दोनों कंबाइंड हो गया, ये दोनों पॉइंट कंबाइंड हो गया, दोनों रेजिस्टेंस कंबाइंड हो गया। तो C पॉइंट खत्म हो गया, तो बीच में C पॉइंट था, तो ये CB पार्ट हो गया, और इसका रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, ये भी रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, करंट का डिवीजन हो जाएगा। अब इसको A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। DC सोर्स 10 वोल्ट का बैटरी है, प्लस माइनस V = 10 वोल्ट। अब कितना करंट ACB ब्रांच में होगा, अपर वाला पार्ट में, उसमें कैलकुलेट करना है। दोनों 4 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ से हम निकाल लेंगे। I1 = V/R, V 10 वोल्ट और R इज रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है, तो 10/4, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा 5/2, 2.5 एम्पियर करंट हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। और इसमें भी उतना ही 2.5 एम्पियर, इसमें भी करंट, और टोटल करंट हो जाएगा I = V/R। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका कितना, 4 ओम और 4 ओम जो है पैरेलल में है, तो 4/2 R/N। पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है R अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज 2 एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। तो 2 ओम हो जाएगा इसका, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे नेटवर्क का 2 ओम हो जाएगा। तो करंट हो जाएगा I = V/R, तो V = 10/2, दैट इज 5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर इससे, और 2.5 एम्पियर इससे, टोटल करंट 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इट इज ए बैलेंस रीड्रॉन सर्किट हो गया। तो इट इज ए बैलेंस व्हीटरस्टोन ब्रिज। सो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, द रीड्रॉन सर्किट इज ए बैलेंस व्हीटरस्टोन ब्रिज, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये 2 ओम और 2 ओम 4 ओम हो गया। ये फिर नीचे वाला भी 2 ओम, जो करंट इसमें फ्लो करेगा I2, वही करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। इसमें करंट I1, तो इसमें भी करंट सेम करंट I1। दोनों रेजिस्टेंस जो है सिमेट्रिक है, इससे कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो इसलिए दोनों सीरीज में हो गया। तो 2 + 2 4 ओम, फिर नीचे वाला भी दोनों सीरीज में हो गया 4 ओम। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, RAB, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यहाँ तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 4/4 R1 R2/R2, दैट इज 4 R/N होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो R हो गया 4, दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम, 2 ओम + 2 4, और फिर नीचे वाला भी 2 ओम + 2 ओम 4 ओम। तो 4 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो गया वहाँ 2, 4 ओम और 4 ओम, दैट इज 2 ओम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और सेकेंड पार्ट का आंसर में करंट थ्रो, यहाँ पर जो है करंट थ्रो ब्रांच ACB, तो V/R ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। दूसरा का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। करंट थ्रो पार्ट ACB इज I1 = V अपॉन रेजिस्टेंस जो है इसको R1 मान लेते हैं, नीचे वाला R2। टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन 2 ओम 2 ओम R1 है। तो V हो गया 10 वोल्ट और R1 इज 4, 5/2 कैंसिल होकर के 2.5 एम्पियर आंसर। और उतना ही करंट, क्योंकि ये भी 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो इससे भी करंट उतना ही होगा V/R2, दैट इज V बैटरी DC वोल्टेज ऑफ DC बैटरी इज 10 वोल्ट, तो 10/2, 10/R2 इज ऑल्सो 2, दैट इज 2.5 एम्पियर। एंड टोटल करंट आप निकाल सकते हैं I = V/R, तो V = 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2, 10/2, दैट इज 5 एम्पियर। टोटल करंट इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। नाउ we have to take the next problem. Now problem number 3.
find the value of unknown resistance X, capital X, in the following circuit. If no current flows through the section AO, section AO is here, section AO, in section AO 1 ohm resistance is connected. इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, तब कंडीशन फुलफिल हो सकता है. जब करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब है पॉइंट ए और पॉइंट ओ दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा, तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल. तो सिचुएशन में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अपर पार्ट ऑफ द सर्किट हो जाएगा. तो P बाई क्यू इजकल टू R बाई एक्स कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि एक्स का अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा. और सेकेंड पार्ट में है ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी. इस सर्किट के द्वारा कितना करंट इस बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से ड्रॉन होगा वो निकालना है. अगर EMF ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है इस बैटरी का, स्मॉल आर इज निग्लिजिबल, और इसके बैटरी के सीरीज में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2.4 ओम का. तो हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा टोटल सर्किट का. जब नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट में मिल जाएगा तो उसके बाद जो है करंट का वैल्यू I इक्वल टू V बाई आर से हम कैलकुलेट कर लेंगे ओम्स लॉ से. तो पहले चूंकि सेक्शन AO में कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, तब इनइफेक्टिव होने का मतलब है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में P बाई क्यू इजकल टू R बाई एक्स नहीं, तो इट इज ए सिंस नो करंट फ्लो थ्रू AO पार्ट AO, सो इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन, अपन पार्ट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. सो अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई क्यू इजकल टू R बाई एक्स. देखिए तो P बाई क्यू, P इजकल टू 2, दैट इज बैलेंस कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P बाई क्यू इजकल टू R अपॉन एक्स. इसमें अप्लाई होगा. P इज 2 ओम, Q इज 4 ओम, इसको P मान लें हम, इसको Q मान लें, ये R है 3 ओम, ये S के बदले में X है. तो 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स, और 2x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 3 दैट इज 12, और x इक्वल टू 12 अपॉन 2 दैट इज 6 ओम. आंसर अननोन रेजिस्टेंस इज 6 ओम. अननोन रेजिस्टेंस जो x दिया हुआ था वो बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज, चूंकि अपर पार्ट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, चूंकि AO पोर्शन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो पॉइंट A और पॉइंट O दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सो देयर इज नो करंट थ्रो दिस पार्ट AO. सो अननोन रेजिस्टेंस आपको हो गया, इसलिए अननोन रेजिस्टेंस देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस इज 6 ओम. अब ये 6 ओम हो गया, ये 2 ओम और 4 ओम, अब ये हो गया 3 ओम और 6 ओम. 2 और 4 ओम, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा. 2 प्लस 4 6 ओम, 3 ओम प्लस 6 ओम, ये भी सीरीज में हो जाएगा. तो ये 3 प्लस 6 9, और 2 प्लस 4 ये 6 हो जाएगा. तो 6 और 9 ओम, ये अब इसका जो है डायग्राम, अब फिर से इसको थोड़ा सा हम रीड्रॉन कर लेते हैं. ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो गया, इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है, तो 2 ओम प्लस 4 ओम, इसका जो है 2 ओम प्लस 4 6 ओम हो गया. ये हो गया 6 ओम, और ये वाला दोनों मिल करके 3, और एक सा गया 6 ओम. 3 ओम प्लस 6 ओम दोनों सीरीज में हो गया. जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें आएगा. एक पार्ट करंट का बैटरी से कनेक्टेड है इससे, तो एक पार्ट करंट इसमें जाएगा I1, और दूसरा पार्ट इसमें ये I2 इसमें जाएगा. इसमें भी सब अब सेम करंट जाएगा I2, इसमें भी I2. तो ये दोनों 3 ओम और X जो है, X जिसका वैल्यू 6 ओम आया, दोनों सीरीज में हो जाएगा. इसमें करंट 2 ओम में I1 है. अब यही करंट, अब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो I2 जो है इसमें भी I1 ही जाएगा Q में, सेम करंट, और इसमें जो है I3 जो है 0 हो जाएगा. 1 ओम में कोई करंट नहीं है, तो I3 इक्वल टू 0. तो जो करंट यहाँ 2 ओम में A तक पहुँचा, रीच किया, वही करंट जो है इसमें चला जाएगा I1, सेम करंट. तो ये दोनों सीरीज में हो गया. 2 ओम प्लस 4 ओम 6 ओम, एक साथ उसको कर दिए, और 3 ओम प्लस X इज 6 ओम, तो 9 ओम, ये दोनों, ये भी हो गया 9 ओम. और इधर बैटरी है. अब बैटरी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2.4 ओम का, ये 9 ओम हो गया. और बैटरी का EMF जो है 6 वोल्ट है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 है, इसलिए EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो जाएगा. V इक्वल टू E माइनस IR, तो V इक्वल टू E हो जाएगा, चूँकि स्मॉल आर इक्वल टू 0.
अब ये 6 ओम दोनों पैरेलल में है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, मेन करंट I बैटरी से यहाँ मिला है, I मेन करंट बैटरी से। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इन दोनों का हम निकाल लेते हैं। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर इजकल टू, ये 6 और 9 ओम जो है पैरेलल में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 × 9 प्लस अपॉन 6 + 9 प्लस, अब ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस, दोनों का टोटल रेजिस्टेंस एक जो हो जाएगा ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, मतलब जो भी करंट इससे फ्लो करेगा इन दोनों का मिलकर के एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब बैटरी से जो करंट जाएगा वही करंट अब दोनों, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट फिर इसमें भी आ जाएगा, तो ये 2.4 ओम जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में हो जाएगा, तो प्लस 2.4 इन दोनों का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इक्वल टू 6 × 9 अपॉन 6 + 9 प्लस 2.4, चूँकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा 2.4 के सीरीज में हो जाएगा। बैटरी से जो करंट आई जाएगा वही करंट दोनों रेजिस्टेंस जब कंबाइन होकर के एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वही करंट जो है इससे होते हुए फिर 2.4 में ओम में जाएगा। तो 9 × 6 54 प्लस 15 प्लस 2.4, 6 × 9, 3 + 6 9 हो गया, और ये 2 + 4 6, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इज 6 × 9 54 हो गया, अब फिर 9 + 6 15 प्लस 2.4, सो R इक्वल्स टू 3.54/15, 3 टाइम्स 45, और फिर 9 बचेगा उसमें, 3.6 प्लस 2.4 ओम, दैट इज 6.0 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 6.0 ओम। 54/15 3.6 plus 2.4, that is 6 ohm. So current through the current drawn by the circuit, current drawn by the circuit from the battery is I equals to, इस साइड में लिखता हूँ, current drawn by the circuit from the battery, DC battery is using Ohm's law, I is equal to V by R, I is equal to V by इजकल टू, यहाँ EMF 6 वोल्ट है तो इजकल टू V हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R इजकल टू 0 है सेल का, तो V इजकल टू E माइनस IR फॉर्मूला होता है, स्मॉल r 0 तो V इजकल टू E, तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यहाँ पर आपका आया है, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, तो V इजकल टू 6 अपॉन R इक्विवेलेंट 6, दैट इज 1 एम्पियर आंसर। 1 एम्पियर का सिंबल ले दिए हैं, आंसर हो गया। तो अननोन रेजिस्टेंस एक्स का भी वैल्यू निकल गया, P/Q इक्वल टू R/S बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके, और टोटल रेजिस्टेंस भी निकल गया सर्किट का, और करंट निकालना था ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी, वो भी निकल गया 1 एम्पियर यूजिंग ओम्स लॉ। ये प्रॉब्लम एक से अधिक बार CBSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड, ऑल इंडिया CBSE बोर्ड में पूछे हुए हैं। इस ढंग का प्रॉब्लम नीट में भी पूछ सकता है, IIT में भी पूछ सकता है, और पिछला जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम 2 वो IIT में भी पूछे हुए हैं। तो आई एम टेकिंग दोज प्रॉब्लम्स विच आर इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर IIT एंड NEET. Now after this problem number 3, I am going to solve some problems based on Wheatstone bridge and which are given in the book Concepts of Physics written by S.C. Verma in chapter 32. Now some problems based on balanced Wheatstone bridge from the book Concepts of Physics written by S.C. Verma in chapter
32. Its first problem is question 40 and total problem overall is problem number 4. What should be the value of capital R in figure 32E16 in the book for which the current in it is 0? R का कितना वैल्यू होगा जिससे कि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा? तो R आर्बिट्ररी है. R का वैल्यू अगर बैलेंस कंडीशन लागू अप्लाई होता है, फुलफिल होता है, जैसे यहाँ पर इसको अगर हम P मान लें 10 ओम है, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, इसको S मान लें, अगर इसका रेशियो P बाई क्यू इक्वल्स टू 10/5 that is 2 and also R by S equals to 10/5 10 ohm upon 5 ohm that is 2. Therefore P by Q equals to R by S. The given circuit is a balanced Wheatstone bridge. Upper part is balanced. The given circuit is a balanced Wheatstone bridge. So no current will flow through the in the diagonal arm. यहाँ diagonal arm में कौन है? रेजिस्टेंस R है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, चाहे R का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ 2 ओम हो, 3 ओम हो, 5 ओम हो. R आर्बिट्ररी है, कोई वैल्यू लेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा. मेन यहाँ पर जब बैलेंस कंडीशन आ जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, तो इस पॉइंट का और यहाँ पर इस पॉइंट, दोनों पॉइंट का रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो कोई करंट इसमें इस रेजिस्टेंस में फ्लो नहीं करेगा, चाहे R का वैल्यू कोई भी हो. तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ R, current in the circuit is 0 because condition of balanced Wheatstone bridge is fulfilled, that is P by Q is equal to R by S. The ratio is same, that is 2. Given circuit is a balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. जब बैलेंस हो गया तो नो करंट विल पास थ्रू रेजिस्टेंस R, वाट एवर इट्स वैल्यू में बी. इसका वैल्यू जो भी होगा, कोई वैल्यू हो सकता है आर्बिट्ररी. फॉर एनी वैल्यू ऑफ R देयर इज नो करंट इन द सर्किट बिकॉज द सर्किट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ R, एनी वैल्यू R का कोई वैल्यू हो सकता है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम. फॉर एनी वैल्यू ऑफ R कैपिटल R, रेजिस्टेंस कैपिटल R, करंट इन द सर्किट इज 0. Current in it is 0. Current in it means through resistance R is 0. This is the answer of the problem. Now the next problem. Now problem 41. Find the equivalent resistance of the circuit shown in figure 32E17A. The problem given in figure 32E17B has already solved by me in the previous parts. So I am doing only figure the circuit given in figure 32E17A. Find the equivalent resistance between points A and B. ये ट्रेंगल फॉर्म में दिया हुआ है. ट्रेंगल के अंदर भी जो है 3 रेजिस्टेंस है. ट्रेंगल के तीनों आर्म में 3 रेजिस्टेंस है और उसके अंदर में भी जो है 3 रेजिस्टेंस है. 3 रेजिस्टेंस R दिया हुआ है. यह स्टार डेल्टा फॉर्म में भी है, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस चूँकि हम देख रहे हैं, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो इसके अपर पार्ट को देखते हैं. ये देखिए P, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, इसको S मान लें, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S. P बाई Q R बाई R. R बाई S इज ऑल्सो R बाई R. द रेशियो इज रेशियो ऑफ P बाई Q एंड R बाई S बोथ are 1. So upper part, so this arm is ineffective. Potential between ये दिस पॉइंट, इसको अगर हम C मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको D मान लेते हैं, तो सीधी आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. देयर इज नो करंट
through resistors, through the resistance R, a small r, connected between 2 points C and D. So the upper part is a balanced Wheatstone bridge. Upper part of the circuit is a balanced Wheatstone bridge. The upper part of the circuit, given circuit is a balanced Wheatstone bridge. Because the condition of equilibrium of balanced Wheatstone bridge, P by Q is equal to R by S whole share. P by Q is equal to R upon S. इसको P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R कैपिटल R, इसको S, रेशियो सेम है, डेट इज R बाई R, P इज इक्वल टू R, Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R बाई R. तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें जो है इस पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें I जो है जीरो हो जाएगा, करंट I डैश इज इक्वल टू जीरो इन दिस पार्ट. इनइफेक्टिव हो गया. तब R और R दोनों जो है इस सर्किट को अब रीड डाउन कर देते हैं, तो R और R दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये R और R दोनों भी सीरीज में, तो ये 2R और फिर R. इस R और R को खोल, इसको जो है इसको नीचे, ये तो इनइफेक्टिव हो जाएगा तो इसको नीचे भी ला सकते हैं, इसको A और B माने बीच में R हो जाएगा, और ये 2R नीचे भी ला सकते हैं A और B के बीच में. नहीं तो 2R और R, ये इसका ये इनइफेक्टिव हो गया, ये बीच वाला जो CD पार्ट जो है का जो रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो गया. तो इस सर्किट को, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉन करते हैं, इसको जिसमें इसको स्मॉल r को जो है उसको नेगलेक्ट करते हैं. तो अब इसका A और B के बीच में जो सर्किट होगा वो रेजिस्टेंस R और R 2R हो गया. अब फिर जो है फिर R, अब इसको जो R और R को अब नीचे कर देते हैं, इसको क्योंकि ये से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो R और R माने इसको नीचे ले आते हैं. देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, A पॉइंट B, ये भी 2R हो गया, इस R और R को, ये इनइफेक्टिव हो गया तो इसको छोड़ दिए, तो ये तीनों पैरेलल में हो गया. देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट. अब ये तीनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ऑफ द गिवन नेटवर्क, इक्विवेलेंट सर्किट. अब ये तीनों पैरेलल में है, तो इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इन पैरेलल कनेक्शन यूजिंग द फार्मूला, वी हैव यूजिंग द फार्मूला ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, वी हैव 1 बाई R A B, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, उसको हम लिखे हैं R कैपिटल R सफिक्स में, A B इजकल टू 1 बाई 2R प्लस 1 बाई R प्लस, तीनों पैरेलल में हो गया, LCM हो जाएगा 2R से डिवाइड करेंगे 1 प्लस R से 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4, और 1 बाई R A B इक्वल्स टू 4 बाई 2R. देयरफॉर R A B इजकल टू 2R बाई 4, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज R बाई 2 हो जाएगा, R अपॉन 2 बगल में लिखते हैं. देयरफॉर R A B इजकल टू R A B, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R बाई 2 इजकल टू स्मॉल R बाई 2 ओम, R बाई 2 ओम आंसर. 1 बाई R भी है, इसलिए R A B रेसिप्रोकल हो जाएगा, R A B इजकल टू 2 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 2 अपॉन R, देयरफॉर R A B इजकल टू R अपॉन 2 ओम आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द book concept of physics, which is based on the condition of equilibrium of Wheatstone bridge of chapter 32. Now the last problem, question number 45 of the book concepts of physics chapter 32. Find the equivalent resistance of the network shown in figure 32E21 C and D between points A and B. Figure 32E21C is given in this part of the board, while figure 32, the circuit given in figure 32E21D is shown in the right part, of the board. Now, first of all, I am going to solve the given circuit in figure 32E21C. अब देखिए यहाँ पर सर्किल के फॉर्म में है,
इसके अपर पार्ट में 2 रेजिस्टेंस है आर और आर, फिर लोअर पार्ट में भी ए और बी पॉइंट के नीचे 2 रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल स्मॉल आर, बीच में 2 रेजिस्टेंस है आर और आर, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो यहाँ पर इसको अगर P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R, इसको अगर P मान लिया जाए, इसको Q मान लिया जाए, इसको R, इसको S, तो P बाई Q दैट इज R बाई आर, P बाई Q दैट इज R बाई आर इजकल टू 1। फिर R बाई S, इसको कैपिटल R मान लेते हैं जो कि स्मॉल r है, R बाई S इजकल टू R बाई आर इजकल टू 1। सो P बाई Q इजकल टू R बाई S। द गिवन सर्किट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज because this condition is fulfilled. Therefore now we have this, there is potential between 2 points। इसको अगर हम C मान लें और नीचे वाला पॉइंट D मान लें तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि बैलेंस कंडीशन इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें अप्लाई फुलफिल हो रहा है। P बाई Q इक्वल टू R बाई S, दोनों का रेशियो 1 ही है, R बाई आर इक्वल टू R बाई आर, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और निचले पार्ट के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, दोनों आर में जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो सेम है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। तो इसमें CD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए R और R दोनों जो रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है CD R में वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तब ये बचेगा, इसका सर्किट होगा R और R 2R A और B के बीच में, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। इसको हम स्केच करते हैं यहाँ पर, R और A और B के बीच में R और 2R, R और R मिल करके 2R हो गया, अपर पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गया, और फिर इस लोअर पार्ट का, इस सर्किट के लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस भी R और R 2R, जो करंट इसमें R में फ्लो करेगा वही यहाँ इसमें भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई करंट CD R में नहीं जा रहा है। जो करंट P में जाएगा मतलब R में, वही ये दूसरा रेजिस्टेंस Q माने हैं जो कि स्मॉल r ही है, उसमें सेम करंट जाएगा। अगर A और B के बीच में बैटरी जोड़ दें तो I1 करंट इसमें फ्लो कर जाएगा, I1 इसमें ऊपर पार्ट में, इसमें नीचे लोअर पार्ट में फिर करंट का डिवीजन हो जाएगा I2। अगर A और B के बीच में हम बैटरी जोड़ दें तब उस सिचुएशन में इधर जो करंट आएगा बैटरी जोड़ने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये R और R 2R सेम करंट फ्लो करेगा, यहाँ नीचे वाला पार्ट में भी R और 2R। अब दोनों 2R और 2R आपस में पैरेलल में हो जाएगा। देखिए ये 2R हो गया, अब पैरेलल में हो गया, करंट का डिवीजन हो रहा है, इसमें करंट I1 है अपर पार्ट में, इसमें जो है करंट I2 है। अब टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड पॉइंट्स A एंड B, जो पैरेलल कनेक्शन में आप जानते हैं दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 2R, R बाई N होता है, R बाई N पैरेलल कनेक्शन में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो फॉर्मूला होता है R बाई N। R के जगह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 2R है और N के जगह नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसमें 2, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा ये, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, RAB इक्वल टू R हो गया, दैट इज स्मॉल r, इसलिए देयरफॉर RAB इक्वल टू स्मॉल r। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R ओम, स्मॉल r ओम आंसर। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने खींच दिया, ड्रॉ किया, क्योंकि ये CD R में जो दोनों रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ए बैलेंस, द गिवन सर्किट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स A एंड B इज स्मॉल r ओम आंसर। So this is the part, this is the answer of part the circuit given in figure 32E21C। और इसमें 2 और प्रॉब्लम था, उसको पिछले पार्ट में ही मैंने सॉल्व कर दिया था, तो इसलिए 45C एंड 45D ले रहे हैं सर्किट, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 का, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। अब देखिए ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका दूसरा पार्ट जो है जो फिगर 32E21D में दिया हुआ है। अब इस प्रॉब्लम में, ऐसा प्रॉब्लम जो है काफ़ी जो है ये IIT JEE और नीट में भी पूछ सकता है, और CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE इंक्लूडिंग CBSE बोर्ड में पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग क्लासेस में भी ये प्रॉब्लम जो है इस ढंग का जो है ये प्रॉब्लम जो है इस ढंग का उसमें भी सॉल्व किया जाता है। अब इसमें देखें A और B के बीच में निकालना है, इसमें भी रेजिस्टेंस टोटल 5 है, 5 रजिस्टर्स, देयर आर 5 रेजिस्टेंस R। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट A और B के बीच में करना ही है। अब जो है ये पॉइंट A और ये पॉइंट जो है सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है जुड़ा हुआ कनेक्टेड, और ये पॉइंट भी B वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता इसमें तो ये पॉइंट B और ये भी पॉइंट B होता, तो इसलिए इन दोनों को अलग पॉइंट मान लीजिए, इसको C मान लेते हैं, इस पॉइंट को D मान लेते हैं। अब इसको जो है रीअरेंज करते हैं, जो गिवन सर्किट है डायग्राम, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में आ जाएगा इजीली। तो उसके लिए 2 रेजिस्टेंस, 2 पॉइंट इधर ले लेते हैं, हॉरिजेंटली 2 पॉइंट ले लेते हैं, A इधर B, जिसके क्रॉस निकालना है उसको हॉरिजेंटली, उस पॉइंट को हॉरिजेंटल लाइन के में लेंगे, उसको दोनों रेजिस्टेंस को जो है हॉरिजेंटली उसको लिया जाएगा, सपोज किया जाएगा दोनों पॉइंट को।
ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बाकी 2 पॉइंट और लिए हैं सी और डी। तो इसको जो है हम दिखा देते हैं वर्टिकली, ऊपर सी ऊपर कर देते हैं और डी नीचे। ऊपर में वर्टिकल डायरेक्शन में 2 से अधिक पॉइंट नहीं हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 से अधिक पॉइंट हो सकता है, लेकिन वर्टिकल लाइन के अलोंग 2 से अधिक पॉइंट नहीं हो सकता है। तो सी और डी ले लिया। अब देखें आप ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है? आर लगा है। इसको लगा दें आर। चलिए फिर देखें सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? आर है। सी और डी के बीच में ये आ गया, बीच में आ गया डायगोनल आर्म में, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में आ रहा है। अब सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। देखिए यहाँ सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, इसको कनेक्ट कर दें। चलिए ये भी हो गया। अब देखना है ए और डी के बीच में, पॉइंट ए और डी के बीच में देखिए रेजिस्टेंस आर है, ऊपर से ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, इसको भी लगा दें यहाँ। चलिए ये भी हो गया। अब बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में देखिए, डी और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर ही है, यहाँ भी लगा देते हैं रेजिस्टेंस आर। चलिए ये रीअरेंज सर्किट हो गया इसका, ये रीअरेंज सर्किट हो गया ऑफ द गिवन सर्किट, रीअरेंज सर्किट, रीअरेंज सर्किट। चलिए अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको अगर हम P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, इसको S मान लें, सभी रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंस आर गिवन स्मॉल आर। तो P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस कंडीशन फुलफिल होता है। P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस, यहाँ भी बैलेंस व्हीटस्टोन, इट इज ए बैलेंस, द गिवन सर्किट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, द गिवन सर्किट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। द गिवन सर्किट, गिवन सर्किट इज ए, जो कि रीड डाउन सर्किट है, हमने 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टली ले लिया ए और बी, और बीच में 2 पॉइंट सपोज कर लिया, क्योंकि ये पॉइंट बी और ये पॉइंट बी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ए पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। So no current will flow through potential, no current will flow through the arm CD, that is through resistance, ये D है, सॉरी ये रेजिस्टेंस R हो गया, D पॉइंट इज हेयर। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें जो है बैलेंस हो गया, तो इसमें करंट I डैश इक्वल टू 0। सो ये और R और R दोनों सीरीज में हो जाएगा। अब फिर उसी ढंग से ये R और R जो है, जो भी करंट इसको A और B के बीच में बैटरी जोड़ देंगे, तो एक पार्ट करंट I1 इसमें फ्लो करेगा, इसमें भी I1 हो जाएगा सेम करंट, इसमें भी I2 करंट का डिवीजन होगा, इसमें भी सेम करंट I2। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है AC ब्रांच का आर्म का और CB आर्म का वह जो है सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका R और R 2R। और फिर नीचे वाला भी सेकेंड जो पार्ट है करंट A और B के बीच में बैटरी जोड़ने पर जो मेन करंट I आएगा, बैटरी से I आएगा, यहाँ पर भी I बाहर निकलेगा, जितना इन करेगा उतना ही बाहर भी निकलेगा बैटरी से जोड़ने के बाद। तो I1 एक पार्ट में, अपर पार्ट में, और I2 लोअर पार्ट में। तो AD ब्रांच में भी रेजिस्टेंस R से स्मॉल r है, उसको कैपिटल R मान लिए हैं सुयर्थी कंडीशन अप्लाई करने के लिए। व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बिकॉज द कंडीशन ऑफ P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस इज फुलफिल्ड। अब इसको इधर लिखता हूँ, बिकॉज P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस कंडीशन इज फुलफिल्ड। द कंडीशन ऑफ ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस, चूँकि P बाई क्यू, सिंस P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस इजकल टू, दोनों का तो रेशियो R स्मॉल r सभी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज R बाई R, दैट इज 1। तो C और D का भी पोटेंशियल सेम होगा, C और D पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। नो करंट विल फ्लो थ्रो रेजिस्टेंस इन आर्म, सो नो करंट विल फ्लो इन द आर्म CD हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल r, इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंस सर्किट हम ड्रॉन कर सकते हैं A और B पॉइंट के बीच में, R और R दोनों सीरीज में हो जाएगा। अपर वाला AC और CD पार्ट का आर्म में जो रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगा। अब ये हो जाएगा सीरीज में 2R, और फिर नीचे वाला भी ये R है स्मॉल r, इसमें I2 करंट फ्लो करेगा, करंट का डिवीजन होगा बैटरी से A और B के बीच में बैटरी जोड़ देने पर। ये भी हो गया 2R, ये भी 2R हो गया, इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, यहाँ पर दोनों मिलके करंट I हो जाएगा।
अब ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका, गिवन सर्किट का। फिगर 1 था गिवन सर्किट इन फिगर 32E21D। दिस इज द रीअरेंज सर्किट इन फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेटिस्फाइड हेयर बिकॉज P/Q इक्वल टू R/S। P माने है इसको रेजिस्टेंस सभी R में R है, R/R इक्वल टू R/R दैट इज 1। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। अब प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो गया। अब ये दोनों जो है देखिए, चूँकि करंट जो है मेन करंट I डिवाइड हो रहा है दोनों पार्ट में, I1 I2, देयरफॉर 2R और 2R दोनों पैरेलल में हो जाएगा। इस देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट regarding IIT JEE, NEET, CBSE board examination, other boards, and also the students of engineering which are admitted in engineering college between points A and B is RAB equals to, अब पैरेलल कनेक्शन में आप जानते हैं R/N हो जाता है, R/N आइडेंटिकल R/N फॉर्मूला हो जाता है। और ऐसे 2R R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे भी कर सकते हैं, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, यानी तो सीधे R/N काफ़ी आसान हो जाता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से। तो R इक्वल टू 2R और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसमें 2 ही है, 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज RAB। देयरफॉर RAB इक्वल टू R ओम। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B इन द गिवन सर्किट विच इज शोन इन फिगर 32E21D इज अ स्मॉल R ओम। और वैसे भी कर सकते थे वो फार्मूला, पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2R इंटू 2R दैट इज 4R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस 2R 4R, तो फिर वही रिजल्ट होता, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज R ओम। वैसे भी आता आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हुए। ट्रिक फार्मूला काफ़ी आसान है, इसमें आसानी से जो है जल्दी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो दिस इंड्स दिस पार्ट, द पार्ट 14 of the third chapter current electricity and chapter 32 of the book Concepts of Physics written by S.C. Verma for class 12. In the next part, I will solve the problems related to Kirchhoff's rules. Problems related to Kirchhoff's rules are also important in the board examinations and also in for the students which are preparing for IIT and NEET entrances. Therefore, the problems based on Kirchhoff's rule should be solved. It is necessary. Thank you very much. I think all the problems of this part should be clear to all of you. If there is problem, if there is any difficulty to understand the problem, solution of problem, you can ask me through YouTube or WhatsApp. Thank you very much.